हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए बताएंगे कि लंका का दहन हनुमान ने नहीं बल्कि माँ पार्वती ने किया था। माँ पार्वती ने जलाया था रावण की लंका को। यहाँ एक रहस्य छिपा हुआ है, वो हम आपके लिए उजागर करने जा रहे हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि रावण की लंका को किसने और क्यों श्राप दिया था। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि माता सीता को खोजने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई थी। हनुमान जी ने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाया था और माता सीता को लंका की अशोक वाटिका में खोज लिया। इसके बाद रावण को दंड देने के उद्देश्य से हनुमान जी ने पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और रावण के कई सारे राक्षसों को मार दिया। जब हनुमान जी किसी के बस में नहीं आए, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने उन पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करके उन्हें काबू में किया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका को जलाकर रावण का अभिमान तोड़ दिया था, लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी की पूंछ में आग लगना और लंका दहन होना पहले से ही तय था। तो इससे संबंधित एक रोचक कथा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। त्रेता युग में श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तो वहीं शिव जी ने भी उनके सेवक हनुमान जी के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। दोस्तों, जब माता पार्वती को शिव जी के इस निर्णय के बारे में पता चला तो वे दुखी हो गईं और उन्होंने भी शिव जी के साथ धरती लोक पर जन्म लेने का आग्रह किया। लेकिन शिव जी ने उन्हें समझाया कि पार्वती, मैं देवी अंजना के गर्भ से बाल ब्रह्मचारी के रूप में जन्म लूँगा। उस रूप में मेरा और तुम्हारा मिलन संभव नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा कि भगवान, मैं आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रह सकती हूँ। इस प्रकार हनुमान में शिव और शक्ति दोनों का अंश होगा और जिससे वे परम शक्तिशाली होंगे। भगवान शंकर ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया और बाद में इसी पूंछ रूपी स्वरूप में पार्वती जी ने लंका का दहन किया। लंका को जला दिया रावण की को। लंका दहन के बारे में पुराणों में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती सुख चैन से कैलाश पर विराजमान थे। तभी श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने आए। कैलाश बर्फ से ढका हुआ पर्वत था। वहाँ हर समय ठंड रहती थी। उस दिन ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। माता लक्ष्मी ठंड से कांपने लगी। उन्होंने माता पार्वती को ताना मारते हुए कहा, हे पार्वती, आप तो स्वयं एक राजकुमारी हैं, फिर यहाँ कैलाश पर्वत पर बिना किसी सुख के कैसे रह पाती हैं। माता पार्वती को इस बात से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने माता लक्ष्मी से कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद जब विष्णु और लक्ष्मी वहाँ से जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने भोलेनाथ और माँ पार्वती को अपने धाम बैकुंठ में आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती बैकुंठ पहुँचे। वहाँ के सौंदर्य को देखकर माता पार्वती मंत्रमुग्ध हो गईं। बैकुंठ से आने के बाद माता पार्वती ने शिवजी से अपने लिए एक ऐसा महल बनवाने की मांग की। भोलेनाथ तो बैरागी थे, भला उन्हें महल और संपत्ति से क्या लेना देना, लेकिन वे माता पार्वती की इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने धन के स्वामी कुबेर जी को बुलाया और उनसे माता पार्वती की इच्छा अनुसार एक सुंदर महल बनवाने को कहा। कुबेर जी ने भोलेनाथ की आज्ञा से एक ऐसे महल का निर्माण किया जो तीनों लोकों में कहीं नहीं था। वह महल पूरी तरह से सोने से निर्मित था और बेहद खूबसूरत था। माता पार्वती ने जब यह महल देखा तो उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। एक बार दोस्तों क्या हुआ कि रावण की दृष्टि इस महल पर पड़ी। उसने सोचा कि कितना सुंदर महल है, मैंने ऐसा महल तो तीनों लोकों में कहीं नहीं देखा, ऐसा महल तो मेरा होना चाहिए। परंतु जब रावण को पता चला कि यह महल किसी और का नहीं, स्वयं भोलेनाथ का है, और रावण जो शिव जी का भक्त था और इस बात से परिचित था कि इस महल को बल से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो जानता था कि भोलेनाथ अपने नाम के अनुसार ही भोले हैं
उनसे कोई कुछ भी मांगे तो अपने भक्तों की बिना कुछ सोचे समझे इच्छा पूरी कर देते हैं। उनकी इसी सरलता का फायदा उठाने के लिए रावण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गया। शिवजी रावण को देखते ही पहचान गए। उन्होंने रावण से पूछा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? रावण ने ऐसा सुनकर उनसे कहा कि भगवान, मुझे अपना महल दे दीजिए। अब दोस्तों, द्वार पर आए ब्राह्मण को वापस लौटाना अधर्म होता है, इसीलिए शिवजी ने रावण को वह महल दे दिया। महल पाकर के रावण बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि यह महल तो माता पार्वती की इच्छा अनुसार बनाया गया है। यदि उन्हें इस बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो जाएंगी। इसी वजह से रावण ने माता पार्वती को भी भिक्षा में मांग लिया और भोलेनाथ रावण को मना नहीं कर सके। माता पार्वती को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सहायता के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने माता पार्वती की रक्षा की। इस प्रकार माता पार्वती तो रावण के पास ना जा सकी, बच गई माता पार्वती, लेकिन रावण उनके सोने के महल को लेकर चला गया। दोस्तों, माता पार्वती को अपार पीड़ा हुई। उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हुआ और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि इस महल का सुख रावण कभी नहीं भोग पाएगा और वो स्वयं इसमें आग लगा देंगी। माता पार्वती ने रावण की लंका को श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण ही माता पार्वती ने हनुमान की पूंछ के रूप में जन्म लिया और पूरी लंका को आग लगा दी। इस प्रकार माता पार्वती ने हनुमान जी की पूंछ के रूप में लंका का सर्वनाश कर दिया। दोस्तों, स्वयं हनुमान जी ने नहीं लगाई थी आग, बल्कि हनुमान जी की पूंछ के रूप में माता पार्वती और उन्होंने लंका में आग लगाई थी। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो संपन्न हुआ। हम समझते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली इसी प्रकार की रहस्यमय वीडियो में। जय श्री कृष्ण।